हैप्पी दिवाली। कुछ समय की बात है, दिवाली का दिन था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर सजावट की हुई थी और दिए भी लगाए हुए थे। सभी पक्षी बहुत खुश नजर आ रहे थे। पर उनमें से एक घर बहुत ही सूना था। न उसमें कोई दिए जले हुए थे, ना ही सजावट की गई थी। उस घर के सामने एक प्यारी सी चिड़िया बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी वहां से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जी बाबा, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आई। उस प्यारी सी चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी चिड़िया घर के अंदर जाती है। तभी वो बाबा देखते हैं कि जंगल के सभी पक्षियों के घर जगमगा रहे हैं, मगर यह घर बड़ा ही सूना है। यहाँ कोई भी दीप नहीं जला हुआ है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया पानी का गिलास लेकर आती है। ये लीजिए बाबा जी, पानी पीजिए। बाबा खुशी खुशी पानी पीते हैं और पानी पीकर टोनी से कहते हैं, अरे बिटिया, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? आज तो खुशियों का माहौल है। सभी के घर दियों से जगमगा रहे हैं और तुम्हारे घर में एक भी दिया नहीं जला हुआ है। क्या बात है बिटिया, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, बस एक माँ है जो सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती है। उसी से हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। पैसों की कमी के कारण ही मैं स्कूल पढ़ने भी नहीं जा पाती। तो अब आप ही बताओ, इतनी गरीबी में हम दिवाली का त्योहार कैसे मनाएं बाबा? अरे बिटिया, तू गरीब है तो क्या हुआ, तू तो बहुत नेक दिल की चिड़िया है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हुआ और आज दिवाली के दिन मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। और इतना कहकर वो बाबा टोनी चिड़िया को एक जादुई दिया देते हैं। दिए में से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। दिया देते हुए वो टोनी से कहते हैं, बिटिया, ये एक जादुई दिया है। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम इससे कुछ मांगोगी तो कोई बाहर वाला इसे ना देखे। अगर कोई बाहर वाला तुम्हें इससे मांगते हुए देख लेता है तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। टोनी चिड़िया की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दिया लेकर अपनी माँ के पास आती है और बाबा की सारी बात बताती है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद कहती है। दीपक दीपक, जादुई दीपक, अपना जादू दिखाओ और हमारे घर को सभी पक्षियों के घर की तरह चमका दो। टोनी चिड़िया के इतना कहते ही उसका घर भी चमक उठता है और उसके घर के बाहर भी दीपक जलने लगते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया दिए से कहती है, दीपक दीपक, जादुई दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और फिर दिया उसकी वह इच्छा भी पूरी कर देता है। उसके बाद टोनी दीपक से कहती है, दीपक दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिसके बाद मेरी माँ को दूसरों के घर पर काम नहीं करना पड़ेगा। जादुई दीपक उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। यह देखकर उसकी माँ और भी खुश हो जाती है और कहती है, बिटिया, दिए का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए ही करना। देखते ही देखते अब उनके दिन सुधरने लगे और टोनी चिड़िया भी अब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया उसके घर आती है। अरे टोनी, ये दिया तुझे कहाँ से मिला? इसकी रोशनी बहुत तेज है। पिंकी, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अभी इससे कुछ मांग कर दिखाती हूँ। दीपक दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने को चाहिए।
टोनी चिड़िया के इतना बोलते ही जादुई दीपक की रोशनी गायब हो जाती है। यह देखकर उसकी दोस्त बहुत जोर जोर से हंसती है। बेवकूफ मुझे बेवकूफ बना रही थी और हंसकर वहाँ से चली जाती है। और इधर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टोनी चिड़िया का रोना सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है। तब नन्ही सी चिड़िया रोते रोते सारी बातें अपनी माँ को बताती है। टोनी की बातें सुनकर उसकी माँ को साधु बाबा की सारी बातें याद आ जाती हैं। अरे बिटिया, तुझे बाबा ने मना किया था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का उपयोग मत करना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भूल गई थी माँ, अब मैं क्या करूँ? सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टोनी चिड़िया दिए के सामने जाकर मन ही मन बाबा को याद करती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी दिए का प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करूँगी। और इतना कहते ही साधु बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं और टोनी से कहते हैं, बिटिया टोनी, मैंने तुझे पहले ही बताया था, पर तुमने दिखावा करने के चक्कर में मेरी सारी बातों को भुला दिया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसके माफी मांगने पर बाबा उसे माफ कर देते हैं और दिए की गायब हुई शक्ति उसे वापस लौटा देते हैं और उससे शपथ लेते हैं कि वो इस गलती को दोबारा कभी नहीं करेगी। और इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी उस दिए के साथ रहने लगते हैं और एक बार फिर से बाबा का दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना